बाज और एयरफोर्स की धाक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे जाबाज जवानों को ये सैल्यूट, उनके समर्पण को सैल्यूट। 140 करोड़ भारतीय उनके समर्पण को आज सलाम कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमपुर एयरबेस से खींची हुई ये तस्वीर जो है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये तस्वीर अपने आप में कई मायने इस तस्वीर के निकाले जा सकते हैं, लेकिन दुश्मन आज जरूर इस तस्वीर को देखकर परेशान होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, लेकिन इस तस्वीर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और इंडियन एयरफोर्स की यानी कि वेस्टर्न कमांड की ये टोपी पहनते हैं। लेकिन ये जो दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इस कैप में, सबसे पहले तो त्रिशूल और उसके बाद बाज। भारतीय वायुसेना एक साथ ये संदेश देने के लिए काफी है कि वो मजबूत है, शक्तिशाली है और सतर्क है, अलर्ट है। ये संदेश कई तरीकों से व्यक्त भी होता है। अगर मैं त्रिशूल की बात कर लेती हूँ तो त्रिशूल एक त्रिकोणीय हथियार है जो सेना की शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक भी है। इसके अलावा ये भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के हथियार के रूप में भी जाना जाता है। शत्रुओं का नाश कर देगा ये त्रिशूल महादेव का, और महादेव को प्रणाम करते हुए उसकी जो गर्जना है उसको सुनकर ही दुश्मन देश कांप उठता है। और भारतीय वायुसेना ने यही किया। उसकी गर्जना जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस तक पहुंची तो उसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या हुई कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। एक ये मैसेज भी जाता है कि दुश्मन अगर भारत की संप्रभुता पर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो ये त्रिशूल उसका नाश कर देगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि त्रिशूल इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा फॉर्मेशन है जो फाइटर जेट्स के जरिए बनाया जाता है। ये फॉर्मेशन बनाने के लिए लड़ाकू विमान त्रिशूल के आकार में भी उड़ते हैं। त्रिशूल इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अस्त्र भी है। त्रिशूल भगवान शिव का वो प्रिय हथियार है। त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक है। त्रिशूल मिसाइल भी बनाई गई है भारत में, आपको ये भी हम बता दें, और कहीं ना कहीं इसके मायने अपने आप में और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा बढ़ जाती है। त्रिशूल मिसाइल भी बनाई गई है जो नीचे उड़ान भर रहे विमानों को मार गिराने में इस्तेमाल भी होती है। त्रिशूल मिसाइल धरती से आसमान में लगभग 9 किलोमीटर तक मार भी कर सकती है। तो ये तीनों तत्व मिलकर एक साथ एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ये देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वेस्टर्न कमांड की जो टोपी है इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टोपी को पहनकर आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो पाकिस्तान के एक के बाद एक झूठ को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। झूठ वो कि भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश या हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से जो की गई, उसका झूठ जो है आज सामने तस्वीरों ने तस्दीक कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी हमारे एयरबेसेस जो हैं उनको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को नुकसान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो वेस्टर्न एयर कमांड की टोपी पहनी गई, ये सिर्फ एक सैन्य शक्ति का प्रमाण नहीं है, सैन्य प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा की तैयारी, हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, हम कितने तैयार हैं, भारत की लीडरशिप, दुश्मन के खिलाफ हमारा संकल्प कितना 100% रहा है, ये टोपी और ये तस्वीर बयां करती है। हमने 100% स्ट्राइक रेट से 9 आतंकी ठिकानों को निस्तोनाबूद किया, पाकिस्तान के बेसिस को तहस नहस कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की हर हिमाकत का हमने प्रिसिशन के साथ उसका जवाब दिया है। वेस्टर्न एयर कमांड की रणनीतिक भूमिका क्या रहती है? वेस्टर्न एयर कमांड भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण कमांड है जो पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है। ये कमांड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में हवाई संचालन का नेतृत्व भी करता है जो पाकिस्तान से लगते हैं, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज जहाँ पर पाकिस्तान ने लोगों को डराने की कोशिश की, ड्रोन्स फेंके, मिसाइलें दागी, उसके हर एक बार का भारतीय वायुसेना ने माकूल जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस कमांड ने अपनी तत्परता और प्रभावशीलता रही है उसको साबित किया है, जिसने पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। और आज ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी गर्जना
पाकिस्तान तक पहुंची और पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया।